कल दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो जो कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपको यदि बीएससी एग्रीकल्चर के हर सेम की वीडियोस चाहिए तो हमने उसके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप हमारी आईडी में जाकर के प्लेलिस्ट में हर सेम की वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हर सेम के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन हर सेम की वीडियोस के आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। यदि आपको ये इन क्वेश्चंस की जो है जब भी हम अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खेत को एक प्रबंध के तहत कृषि उद्यम की एकल इकाई के रूप में संचालित भूमि के टुकड़े या टुकड़े के रूप में कौन परिभाषित करता है? तो खेत को एक संचालित इकाई के रूप में भूमि के टुकड़े या टुकड़े के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों जो अपने DS चौहान है उन्होंने खेत को एक भूमि के टुकड़े या टुकड़े के रूप में मतलब संचालित भूमि के टुकड़े या फिर टुकड़े के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भूमि, श्रम और पूंजी जैसे कृषि कारक है। भूमि, श्रम और पूंजी जैसे कृषि कारक हैं। दोस्तों भूमि, श्रम और पूंजी सभी कैसे कारक हैं? एक सीमित कृषि कारक है। दोस्तों भूमि, श्रम और पूंजी सभी क्या है? इंसान के पास में सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों जो पालना का अधिकतमकरण होता है, जो पालना का अधिकरण होता है, अधिकतमकरण होता है, ये कृषि का प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि प्रबंध में होने वाले नुकसान को कम करने और नुकसान को अधिकतम करने के साथ क्या संबंध है? मतलब कृषि प्रबंध में जो होने वाले नुकसान होते हैं उसको कम करने या फिर अधिकतम करने का क्या अर्थ है, या फिर के अधिकतम करने के साथ क्या संबंध होता है? तो इसके साथ दोस्तों क्या संबंध होता है? उत्पादकता का अधिकतमकरण। कृषि प्रबंध में होने वाले नुकसान को कम करने और नुकसान को अधिकतम करने के साथ क्या संबंध होता है दोस्तों? उत्पादकता का अधिकतमकरण। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन में उपयोग करने के लिए संसाधन की सबसे अधिक लाभदायक राशि क्या होती है? तो उत्पादन में उपयोग करने के लिए संसाधन की सबसे अधिक लाभदायक राशि जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? कारक से उत्पाद संबंध। जो कारक होता है उससे उत्पाद का जो संबंध है वही सबसे अधिक लाभप्रद राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन कैसे किया जाता है इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब उत्पादन कैसे किया जाता है और इसका जो अध्ययन होता है वो किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? तो या तो एक या फिर बी, मतलब कारक से सीधा संबंध हो या फिर संसाधन से संसाधन का संबंध। कारक का कारक से संबंध दोस्तों जो आंसर होगा वो बोथ हो, मतलब दोनों ही होंगे। कारक का कारक से संबंध और कारक का संसाधन से संबंध, संसाधन का संसाधन से संबंध। लेकिन दोस्तों जैसे कि ऑप्शन में आपको दिखाया जा रहा है कि या तो ए या फिर बी, यदि ऑप्शन में या तो ए या फिर बी आता है तो आप ऑप्शन ये राइट करके आओगे। लेकिन ऑप्शन में यदि आता है कि ए और बी दोनों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या उत्पादन करना है या किस उद्यम का चयन करना है इसका विषय क्या होता है? क्या उत्पादन करना है या फिर किस उद्यम का चयन करना है इसका विषय आपका उत्पाद से संबंध क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रिश्ता कहलाता है। मतलब कि क्या उत्पादन करना है या किस उद्यम का चयन करना है का विषय उत्पाद से संबंध का रिश्ता होता है। क्वेश्चन 8, कारक से उत्पाद संबंध पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? जो कारक है उससे उत्पाद संबंध पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो कारक से उत्पाद संबंध में घटते प्रतिफल का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा? घटते प्रतिफल का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कारक का कारक से संबंध पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? अभी हमने कौन सा पढ़ा था कि कारक का उत्पाद संबंध में तो घटता प्रतिफल होता है। कारक का उत्पाद संबंध पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो घटते प्रतिफल का। कारक का उत्पाद संबंध में, लेकिन कारक का कारक संबंध में कौन सा होगा दोस्तों?
कारक का उत्पाद में तो होता है आपका घटते प्रतिफल में, लेकिन कारक का उत्पाद जो होता है, कारक का कारक संबंध में जो सिद्धांत होता है, कौन सा सिद्धांत लागू होता है आपका? प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू होता है। कारक से उत्पाद की बात करेंगे तो घटता प्रतिफल का, और कारक से कारक की बात करेंगे तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू होता है। कारक का कारक से संबंध पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? कारक के कारक संबंध पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो ऐसे देखा जाए तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन हम देखें कि घटते में, बढ़ते में, कम लागत संयोजन में या फिर कम सीमांत संयोजन में कौन सा होता है? तो दोस्तों सम सीमांत का सिद्धांत है। कारक का कारक से संबंध पर सम सीमांत का और प्रतिफल का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन निर्णय कितना उत्पादन है? उत्पादन निर्णय कितना उत्पादन है? तो दोस्तों उत्पादन निर्णय संसाधन का उपयोग इष्टतम स्तर। उत्पादन निर्णय कितना उत्पादन है? तो जो संसाधन होता है उनका इष्टतम उपयोग स्तर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन का निर्णय कैसे उत्पादन करना है? उत्पादन का निर्णय न्यूनतम लागत विधि से उत्पादन करना ही उत्पादन का निर्णय होता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन निर्णय क्या उत्पादन करना है? उत्पादन निर्णय में क्या उत्पादित करना है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि उत्पादन निर्णय कैसे उत्पादन करना है, तो कैसे उत्पादन करना है? न्यूनतम लागत विधि से। लेकिन उत्पादन निर्णय में क्या उत्पादित करना है? तो उद्यम चयन, है ना? क्या उत्पादन करना है? उद्यम चयन, लेकिन न्यूनतम लागत विधि से। न्यूनतम लागत विधि से उद्यम चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन फलन को गणितीय संबंध के रूप में कौन परिभाषित करता है? जो उत्पादन फलन होता है उसको गणितीय संबंध के रूप में किसने परिभाषित किया है दोस्तों? तो इसको गणितीय संबंध के रूप में आपके ले बिशप ने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन जो आपका होता है उसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम आपका कारक और उत्पाद का संबंध, कारक और उत्पाद का संबंध होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, फसल फलन, उत्पादन फलन किसका होता है? जो उत्पादन फलन होता है वो किसका होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है दोस्तों। जो आपका उत्पादन फलन होता है वो दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, परिवर्तित प्रायश्चित के नियम क्या हैं? दोस्तों परिवर्तित प्रायश्चित के नियम जो है, परिवर्तित प्रायश्चित के जो नियम है वो दोस्तों क्या है आपके? एक आगत की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जो परिवर्तित प्रायश्चित के नियम होते हैं उसमें एक आगत की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। और पैमाने के रिटर्न कानून में, जो पैमाने का रिटर्न कानून होता है वो, उसमें सभी आगतों की मात्रा अलग अलग होती है। पैमाने के रिटर्न कानून में सभी आगतों की मात्रा अलग अलग होती है। और परिवर्तित प्रायश्चित के नियम में क्या होता है? एक आगत भिन्न भिन्न। परिवर्ती आगत जो आपका होता है प्रायश्चित नियम, परिवर्तित प्रायश्चित नियम में एक आगत की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, लेकिन पैमाने पर रिटर्न के कानून में सभी आगतों की मात्रा अलग अलग होती है ना? परिवर्ती में क्या होती है? एक आगत की, लेकिन पैमाने रिटर्न पर सभी आगतों की। जब परिवर्ती आगत होता है उसमें केवल आपका जो है एक आगत की ही मात्रा भिन्न होती है, लेकिन पैमाने रिटर्न के कानून में सभी जो आगत होते हैं उनकी मात्रा अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोब डगलस फंक्शन क्या है? जो कोब डगलस फंक्शन है ये क्या है दोस्तों? तो कोब डगलस फंक्शन क्या बोलता है आपका कि प्रतिस्थापन की निरंतर लोच और प्रतिस्थापन की बदलती लोच, यही क्या कहलाता है आपका? कोब डगलस फंक्शन कहलाता है, मतलब ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर